Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 7. Today topic is joint injuries, page number 178. We continue from joint injuries. Okay. Now, dislocation of joint is the main injury. Dislocation of joints can occur in contact sports such as football and hockey, and in sports that may involve falls such as downhill skiing, wrestling, gymnastics, and volleyball. डिसलोकेशन होना जॉइंट की जैसे जैसे नी के यहाँ से बिल्कुल जो बोन्स है वो टूट जाना, ये बहुत मेन इंजरीज होती है जॉइंट की। कौन से कांटेक्ट में आने की हो जाती है, जैसे स्पोर्ट्स में कौन से कांटेक्ट के आने से होती है, जैसे कि फुटबॉल में होती है, सच एस हॉकी में होती है, स्पोर्ट्स दैट में इन्वॉल्व फॉल सच एस डाउन हिल स्कीइंग, रेसलिंग से हो सकती है, जिम्नास्टिक से हो सकती है, वॉलीबॉल से हो सकती है, और अपन जैसे डाउन हिल होते हैं, जैसे अपन पता वो पहाड़ों से छलांग लगाना। The player of basketball and football usually face dislocation of joint in their fingers and hand by striking the ball, ground or another player. बास्केटबॉल प्लेयर के साथ भी हो सकता है। फुटबॉल यूजली फेस डिसलोकेशन ज़्यादातर फुटबॉल में जैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऐसी चीज़ों से फेस करना पड़ता है जहाँ से डिसलोकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जॉइंट से डिसलोकेशन हो सकता है, फिंगर्स से डिसलोकेशन हो सकती है, हैंड की, स्ट्राइकिंग द बॉल, ग्राउंड और अनदर प्लेयर, अ हार्ड ब्लो टू जॉइंट फॉल्स फोर्सफुली थ्रोइंग, लिफ्टिंग और हिटिंग वे कॉजेज डिसलोकेशन। किसी जॉइंट हार्ड ब्लो से जॉइंट का टूट जाना, या किसी से लिफ्टिंग करना, या जैसे वेट लिफ्टिंग करना तो बोन्स का टूट जाना, हिटिंग करना, कॉजेज ऑफ डिसलोकेशन, ये है कॉजेज है डिसलोकेशंस के। इन फैक्ट डिसलोकेशन सरफेस ऑफ बोन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन ऑफ लोअर, वो लोअर जो होती है अपने मुंह की, चिन की, ये स्ट्राइक्स एनी अदर फर्स्टली इट में ओके माउथ इज ओपन वाइड, किसी भी चीज़ से लग जाना अपने चिन पे, तो अपना जो मुंह है वो ओपन फोर्सफुली, मतलब ज़्यादा वाइड में ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स भी डिसलोकेशन हो सकता है। फॉल ऑन हार्ड सरफेस, सडनली जर्क एज द एंड ऑफ ह्यूमर्स कम्स आउट ऑफ द सॉकेट, हाथ निकल जाना, शोल्डर निकल जाना, डिसलोकेशन हो जाना। स्ट्रॉन्ग फोर्स सडनली ब्लो योर शोल्डर पुल्स द बोन इन योर शोल्डर और प्लेस, हाथ का ये शोल्डर से अगर आपका हाथ उतर जाता है तो आपका क्या होता है, ये पेन होने लग जाता है, उसको बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेशन जॉइंट्स। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हो सकता है। पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप कोई स्ट्रेंथ लगाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, मे कॉजेज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट के ज़्यादा खतरे हैं। इन द फीमर ऑफ डिस्प्लेस फ्रॉम द जॉकेट, तो फीमर जो होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, कहाँ से, सॉकेट से। Dislocation of wrist. A person who participates in a sports game in which he may fall run the risk of getting a dislocation wrist. Wrist टूटने का खतरा कब होता है स्पोर्ट्स गेम में, जब कोई भी रिस्की रन लेने से उसका गिर जाना हार्ड सरफेस एरिया पे, या वहाँ पर गिरती उसकी wrist डिसलोकेटेड हो जाती है। मिस कैलकुलेटेड लैंडिंग ऑन also causes a dislocated wrist. In fact, generally it's occur to a person who uses hand brake in his fall. Wrist dislocation are common in various sports like football, ice sports, hockey, in skating। इन चीज़ों में डिसलोकेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, किसके, wrist के, आपकी कलाई के। प्रिवेंशन है, वार्म अप करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर एडमिशन शुड बी डन प्रिपरेटरी पीरियड, प्रॉपर कंडीशन प्रिपरेटरी पीरियड में आपको तैयार कर लेना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, ये सब वो है। नीचे कॉजेज इम्प्रॉपर कंडीशनिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, इट इज़ नेसेसरी टू डू प्रॉपर कंडीशन। इफ प्रॉपर कंडीशन इज नॉट डन दे मे बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्यूरेंस। अगर आपकी प्रॉपर कंडीशन इम्प्रॉपर कंडीशन होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किसमें, इंजरीज होने में। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, अगर आप इम्प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो आपके ज़्यादा इंजर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग के दौरान। यू शुड प्रॉपर्ली वार्म अप टू अवॉइड इंजरीज, अगर आपका प्रॉपर्ली वार्म अप होगा तो आप इंजरीज से बचेंगे। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, अनसाइंटिफिक ट्रे का मतलब इट मीन्स एन एथलीट शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग, को एथलीट को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए
किसके बारे में? ट्रेनिंग के बारे में। ही शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरी ट्रेनिंग एंड अंडर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और अंडर ट्रेनिंग के बारे में भी नॉलेज। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ साइंटिफिक लॉ स्पोर्ट्स पर्सन मे बी इजीली इंजर्ड। अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज के इनके कानून पता नहीं है तो आप अगर इनको इग्नोर करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। लैक ऑफ फिटनेस। फिटनेस डज नॉट मीन्स ओनली फिजिकल फिटनेस बट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑल्सो। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल फिटनेस से ही चुस्त फुस्त रहो। इससे रिलेटेड है कि आपका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फिटनेस भी सही होना चाहिए। इफ़ अ प्लेयर इज नॉट ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिट ही शी मे गेट इंजर्ड इजली। अगर आप फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अगर आप फिट नहीं है तो आपको इंजर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। न्यूट्रिशन इंडिकेट्स लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज फूड मे ऑल्सो इज कॉजेज इंजरी टू प्लेयर। अगर आपकी न्यूट्रिशन फूड अच्छा नहीं है तो आपके इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस है प्लेयर के। बोन फ्रैक्चर में अगर इसमें क्या हो सकता है कि बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं लैक ऑफ कैल्शियम की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से, विटामिन डी की कमी से। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंजरीज आर यूजली फेस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ स्मूथ एंड देयर डिचेस इन इट्स कैन बी स्प्रेन हो सकता है, एबर्शन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है प्लेयर को। इफ इक्विपमेंट इज नॉट प्रॉपर इंजरी में ऑल्सो। अगर इक्विपमेंट सही नहीं होंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। इंडिजियस ऑफिशिएटिंग रेफरी इज नॉट ऑफिशिएटिंग प्रॉपरली इफ ही बेस्ड दे मे बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ इंजरीज टू प्लेयर ड्यूरिंग दैट मैच। अगर आपका जो रेफरी है वो अगर सही तरीके से ऑफिशियली एम्पायरिंग नहीं करता या फिर रेफरी सही तरीके से अपने डिसीजन नहीं लेता तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं प्लेयर को इंजर्ड होने के। जनरली रूल्स द गेम्स आर नॉट ओबेड इज सच टाइप ऑफ मैच आर कॉन्सिक्यूटिव इंजरीज बीइंग टू ऑक्योर। ऐसे चांसेस में इंजरीज होना ज़्यादा खतरे। नो यूज़ प्रोटेक्टिव। अगर आप नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते तो आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग। प्रैक्टिस के दौरान थकना। इट इज़ नेचुरली गेट फैक्टिस ऑफ द टाइम प्रैक्टिस इज कंटिन्यूस प्रैक्टिस इवन आफ्टर गेटिंग फैटिग इट्स कैचिंग चांस इंजर्ड में। अगर आप जो प्रैक्टिस के दौरान थके हुए हैं और फिर भी आप खेले जा रहे हैं तो आपको इंजर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन प्रेशर होना कॉम्पिटिशन का मोस्ट ऑफ द अगर आपको कोई दिमाग में प्रेशर ज़्यादा है तो आपका स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर स्ट्रेस हैवी हो जाता है। एट द टाइम डिग्निटी एट अटैच इज कंट्री क्योंकि वो डिग्निटी का सवाल होता है अपनी कंट्री के लिए। ही इज एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्सफुली यूजली बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। और फिर वो क्या करता है अपनी पूरी कैपेसिटी या फोर्सफुली अपना मैक्सिमम फोर्स लगा के अपना पूरा योगदान देता है। इन सच कंडीशन प्लेयर में भी इंजर्ड ऐसी कंडीशन में भी प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। केयरलेस ड्यूरिंग द गेम। केयरलेस हो जाना ड्यूरिंग मतलब ध्यान नहीं रखना और बिना इक्विपमेंट के उतर जाना, बिना हेल्थ गार्ड के उतर जाना क्रिकेट मैच में, तो इस तरीके के ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजर्ड होने के। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इम्प्रॉपर होना तो उससे भी आपके इंजर्ड होने के ज़्यादा चांसेस है। ओवर यूज ऑफ मसल्स ओवर यूज एक्सेसिव रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो मेन कॉज इंजरी। जनरली रेसर, स्विमर एंड टेनिस प्लेयर में फॉल प्रे ड्यू इंजरीज ड्यू वो डू एक्सपेंसिव रिपीटेशन। ज़्यादातर मसल्स को मतलब रिलैक्स नहीं देना ज़्यादा। रिपीटेशन जैसे स्विमर होता है, टेनिस प्लेयर होता है, वो रेसर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं दे मे गेट वेरियस इंजरीज सच एस टेनिस ब्रोकन टेंडेंटिस एंड शोल्डर इम्पिंगमेंट। प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्समैन इज वैल्यूबल। Sometimes a sport person gets an injury that he/she cannot take part in sports again. In this way, career come to an end. However, many times of sports injury can be treated. कैसे कर सकते हैं हम, कैसे बचाव कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी से? तो पहला है प्रॉपर वार्मिंग अप होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। इट्स वेल नो फैक्ट दैट मे इंजरीज कॉजेज वीक मसल्स विच आर नॉट रेडी टू मीट द डिमांड ऑफ योर स्पोर्ट्स एंड गेम। वीक मसल्स होगी तो आप रेडी नहीं हो पाएंगे किसके लिए? स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए। सो फॉर गेटिंग प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ आवर बॉडी इज एसेंशियल। अगर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ और प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ बॉडी इज एसेंशियल, जरूरी है। वेट ट्रेनिंग एंड सर्किट ट्रेनिंग मेथड आर सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ प्रॉपर कंडीशनिंग। वेट ट्रेनिंग मेथड और सर्किट ट्रेनिंग मेथड आर एसेंशियल, जरूरी है। वेट दिस मेथड कंडीशनिंग इम्प्रूव द न्यूरोमस्कुलर कंडीशन विच इज हेल्पफुल प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स। बैलेंस डाइट होना जरूरी है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना ज़रूरी है, तो उससे आपके इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन गेटिंग इंजरी इज ओनली टू द रीजन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर वो यूज़ करेगा गेम्स और स्पोर्ट्स में, द स्ट्रेस शुड बी लेट डाउन ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्टिव। तो उसका दिमाग में से टेंशन हटी रहेगी कि मेरे को प्रोटेक्टिव गार्ड मैंने पहन रखा तो मैं उस इंजरी से बच सकता हूँ।
Unbased officiating is officially especially in team games. Unbased, the chance of getting injury will be rare if the official of the match are based. There may be more chances in disciplining among player which related. अगर आपका officiating unbased होगा तो आपकी official match are based, there may be more chances of indiscipline among players which may be further lead to injury. अगर कोई सामने वाला प्लेयर आपके साथ इंडिसिप्लिन कर रहा है तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं. सो अनपेड प्रॉपर ऑफिशिएटिंग कैन प्रिवेंट स्पोर्ट्स. तो ऑफिशियली अगर अच्छी एम्पायरिंग होगी, अच्छा रेफरी होगा तो आपको इंजरी से बचाया जा सकता है. डू नॉट ओवर ईटिंग, ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए तो आपकी थकावट कम होगी और आप प्रॉपर इंजरी से बच सकते हैं. यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना चाहिए. ओबे द रूल को फॉलो करना चाहिए. स्पोर्ट्स प्रॉपरली यूज स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड टू एक्सटेंड. ऑन द अदर हैंड दे रूल्स ऑफ द गेम दे आर लाइकली टू गेट इंजरीज. प्रॉपर कूलिंग डाउन होना जरूरी है आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिशन. तो वार्म अप करना जरूरी है बिफोर ट्रेनिंग. कॉम्पिटिशन के दौरान कूलिंग डाउन शुड बी डन प्रॉपरली. एटलीस्ट आफ्टर गेम के बाद कूलिंग डाउन होना भी जरूरी है. 5 से 10 मिनट लाइट और एरोबिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. स्लो रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए. परफॉर्म आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी डन आफ्टर फॉर 5 मिनट. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए 5 मिनट. इंडीड प्रॉपर कूलिंग डाउन हेल्प इन मूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज लैक्टिक एसिड. कूलिंग डाउन से आपको किस चीज़ों का बारे में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट होता है वो बाहर निकलता है, रिमूव होता है. द मसल्स इन दिस वे प्रॉपर कूलिंग डाउन एलिवेट मसल स्टिफनेस एंड सोरनेस. टिप्स ऑफ प्रिवेंटिंग इंजरीज. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. फर्स्ट है एब्रेशन. एब्रेशन इज स्किन इंजरी. एक स्किन इंजरी जो फ्रिक्शन के दौरान, जैसे कोई हार्ड सरफेस एरिया पे अगर आप जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट पे या फिर टेनिस कोर्ट पे गिरने से हो जाती है, या यूजुअली इक्विपमेंट और फॉल ओवर द एरियाज वेयर द बोन इज वेरी क्लोज टू द स्किन. जिसकी बोन्स स्किन के बिल्कुल क्लोज होती है, ऐसे में क्या होता है जो अपर पार्ट होता है स्किन का वो छिल जाता है. इसको बोलते हैं एब्रेशन. ट्रीटमेंट ऑफ एब्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द अफेक्टेड पार्ट विथ फ्रेश वाटर. अफेक्टेड पार्ट को फ्रेश वाटर से क्लीन अप कर लें. पिक आउट द डेड टिश्यूज, gravels and debris that might be striking to the areas of abrasion. Use clean as well as sterilized gauze to wipe the dirt from the affected part. Do it very gently so that abrasion does not hurt much. Then dry the affected area and clean piece of gauze. इसको साफ कर लें और उसके बाद उसको ड्राई कर लें जो अफेक्टेड एरिया है. फिर उसके बाद क्लीन पीसेस से उसको अप्लाई कर दें. आफ्टर दैट अप्लाई मेडिकल ऑइंटमेंट जो भी proliferation of bacteria does not take place. Use enough ointment so that it does not strike up the abrasion. We use big piece of gauze as dressing. ड्रेसिंग कर दें उसकी. कुछ जो मेडिकली ऑइंटमेंट है प्रोफिलेशन ऑफ बैक्टीरिया जिसको उस जगह पे गिराव न कर सके. द ड्रेसिंग शुड बी चेंज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर. ड्रेसिंग किसके इंस्ट्रक्शन पे चेंज करने चाहिए? डॉक्टर के. कंट्यूजन इज अ मसल्स इंजरी. कंट्यूजन जो होती है वो मसल्स इंजरी होती है डायरेक्ट विथ हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी मेन कॉजेज ऑफ कंट्यूजन. किसी के दौरान हिट कर देना या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के दौरान लग जाना उसको कंट्यूजन इंजरीज कहा जाता है. जैसे कि मसल्स इंजरी होती है. कंट्यूजन कैन बी ऑल्सो ड्यू टू माइनर, अपन ने पहले पढ़ा था कि स्किन इंजरी होती है जो कि फॉलिंग बम्पिंग इनटू समथिंग और बिग हिट और किक के दौरान हो जाती है. कंट्यूजन कॉमन इन बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी. कॉमन ये क्या है कि मसल इंजरी ऐसे कि अंदर के जो टिश्यू जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाता है तो उससे क्या है ब्लड वहाँ जमा हो जाता है. द ब्रोकन एंड समटाइम ब्लीडिंग एंड मायोक्यूट मसल्स विच मे कॉजेज ब्रूजेस हो जाती है. द मे रेस्ट द रेस्ट एरिया द कंडीशन रिजल्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंजर्ड ब्लड वेसल्स. आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो जाती है. टिश्यू स्टिफनेस, स्वेलिंग आर कॉमन. थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, कॉमन है. फीचर साइड ऑफ कंडीशन समटाइम्स सच एज मसल्स फेल टू रिस्पॉन्ड इन सर्व एज कॉजेज मसल्स कम्प्लीटली इनएक्टिव. जो आपकी मसल्स होती है इनएक्टिव. ट्रीटमेंट कंडीशन क्या है? कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज इमीडिएटली. कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ करना चाहिए इमीडिएटली. आइस और कोल्ड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 40 मिनट प्रेजेंटली. आइस और कोल्ड वाटर का 40 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. द कोल्ड कंप्रेशन शुड बी परफॉर्म 5 to 6 टाइम्स डेली. जो कोल्ड कंप्रेशन उसका 5 से 6 दिन तक करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ मोर स्वेलिंग इन द एरिया कंडीशन एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन शुड बी गिवन. अगर ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है इस कंडीशन में तो उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन. इन द स्वेलिंग स्टिल प्रेजेंट कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें. फॉर द पर्पज एयर वेलिएशन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म. एबिलाइजेशन के लिए प्रॉपर
एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि केयरफुली। लैक्सरेशन, लैक्सरेशन रेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट, कोई कट लग जाना है जैसे कि आँख के पास, डेंजरस देन इंक्रीज वाउंड, वाउंड्स आर नॉट स्मूथ, ब्लीडिंग इज लेस सच वाउंड, दिस मे बी वेरी पॉइजनस, यूजुअली रफ मार्क इवन में ट्रीटमेंट। लैक्सरेशन ऐसी चोट होती है जो स्किन के कट लग जाता है, जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग जाना या शार्प एज स्पोर्ट इक्विपमेंट, किसी चीज़ की इक्विपमेंट की लग जाना, उसको बोलते हैं लैक्सरेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज मसल्स इंजरी, पहले ही पढ़ाया था। स्ट्रेन जो है मसल्स इंजरी होती है। इट कैन बी माइल्ड एज वेल सर, समटाइम इट्स द कंप्लीट मसल्स एंड कैन रिपीटेड इन केस ऑफ कंप्लीटिंग रैप्चर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव द पार्ट ऑफ limb. They may be serve pain around the rupture. There may be many situation during the practice or clash when strain may occurs. कोई भी चीज़ से क्लैश हो जाना तो उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेन हो जाता है। देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेन प्राइस। प्राइस मीन प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेन इज डिस्क्राइब बिलो। प्राइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड द 24 to 48 आवर आफ्टर द इंजरी डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी। प्रोटेक्शन क्या है, इंजर्ड एरिया विद द विक्टिम इस इंजरी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हिम। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू हैव सच मच रेस्ट एज पॉसिबल अर्ली स्टेज इन होल्डर्स अलाउ द बॉडी टू हील, अवॉइड द टेम्पटेशन टू मूव द इंजरी पार्ट और स्टिल हर्ट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसका मेन क्या है, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, मतलब प्रोटेक्शन उसी विक्टिम जो वहाँ पे इंजरी होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। रेस्ट क्या है, इसको थोड़े जैसे प्रॉपर्ली अर्ली स्टेज में इसको रेस्ट देना चाहिए ताकि बॉडी हील कर सके। आइस का यूज़ करना चाहिए। आइस की स्ट्रेन इंजरी एज सून एज पॉसिबल टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग, स्लोइंग डाउन ब्लड सर्कुलेशन, इट्स ऑल्सो रिलैक्स इंजर्ड एरिया बाय रिड्यूसिंग पेन। 5 मिनट तक इसको स्मॉल एरिया लाइक ब्रेस्ट एंड 20 मिनट्स आर लार्ज। एप्लीकेशन ऑफ आइस शुड बी डन 4 to 8 टाइम तक इसको अप्लाई करना चाहिए। कंप्रेशन एंड इंजर्ड थाइज मसल्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल्स, रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एंड वेल एज ब्लीडिंग। इट इज़ द बेस्ट अप्लाइंग यूजिंग फर्म पैड साइड इंजरी विद द शार्प अराउंड होल्ड इट्स प्लेस कंप्रेशन। थैंक यू।